नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। करीब 1 दर्जन क्योसक किए ध्वस्त। हाईकोर्ट के स्टे के चलते 3 क्योसक छोड़े। कार्यपालक मजिस्ट्रेट व भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद के अमले ने हटाए अतिक्रमण। रक्षा कवच का काम करती है ओजोन, शरण के आएंगे गंभीर परिणाम। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में होगा विस्तार। विधायक ने नोडल अधिकारी को दिए निर्देश। समझौते की पालना की मांग। काली पट्टी बांधकर किया कार्य। 18 सितंबर के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। टाउन के राजकीय जिला अस्पताल के बाहर अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कियोस्कों को शुक्रवार सुबह नगर परिषद का पीला पंजा चला। भारी विरोध के बीच नगर परिषद की जेसीबी की मदद से करीब 1 दर्जन कियोस्क ध्वस्त किए गए। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के चलते 3 क्योसक नहीं हटाए गए। इस कार्रवाई को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद के अमले की ओर से अंजाम दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में क्योसकधारियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। एक बात तो सुन लो। अगर आगे मेरे को कहाँ लेके जाना? गाड़ी हेलो थे अधिकारियों मोटा हो गए साला क्या कर रहे शुक्रवार सुबह अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार हरदीप सिंह के अलावा SC/ST सेल CO प्रहलाद राय, टाउन थाना के कार्यवाहक प्रभारी SI पूर्ण सिंह व नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता और नगर परिषद का अमला कब्जे हटाने के लिए JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला अस्पताल के सामने पहुंचा। नगर परिषद की JCB से कियोस्क तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती, इससे पहले ही पिछले करीब 1 सप्ताह से धरना दे रहे कियोस्कधारियों, उनके परिवार की महिलाओं ने भाजपा पार्षद प्रदीप एरी, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक और आम आदमी पार्टी की विमला मोदी के नेतृत्व में विरोध शुरू कर दिया। कियोस्कधारी और उनके परिवार की महिलाओं ने कियोस्क से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुरुषों और महिलाओं को पकड़कर कियोस्क से बाहर निकाला। विरोध करते हुए प्रदीप एरी व देवेंद्र पारिक को पुलिस हिरासत में लेकर सरकारी जीप में बैठाकर अन्यत्र ले गए। विरोध के चलते एक बार की माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद कियोस्कधारियों की आंखों के सामने नगर परिषद की JCB की मदद से एक एक कर करीब 1 दर्जन कियोस्क ध्वस्त किए गए। वहीं 3 दुकानों को हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण तोड़ने से वंचित रखा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले हालांकि अधिकतर कियोस्कधारियों ने दुकानें खाली कर दी थी, लेकिन जिन दुकानों में सामान रखा हुआ था वह भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले बाहर निकाल लिया गया। कियोस्कधारियों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तानाशाही करने का आरोप लगाया।
उनका कहना था कि 20 साल पहले नगर परिषद ने ही उन्हें यहाँ बसाया और अब नगर परिषद ने ही उन्हें उजाड़ दिया, इससे वे सड़कों पर आ जाएंगे। गौरतलब रहे कि कुछ दिन पहले नगर परिषद की ओर से कियोस्कधारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानें खाली करने को कहा गया था। हॉस्पिटल टाउन के सामने जो भी दुकानें थी वो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण मानते हुए इनके हटाने के आदेश हुए थे। उस आदेश की पालना में आज पुलिस जाब्ता सहित कर्मचारी नगर परिषद के और कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब की उपस्थिति में, पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में ये अतिक्रमण आज हटाया गया और इस अतिक्रमण में शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाया गया। जिन्होंने इसके संबंध में कोई विरोध किया उनको हमने अभी डिटेन कर रखा है। 3-4 आदमी हैं जिन्होंने विरोध किया था इसको डिटेन किया और बाकी अतिक्रमण हमने शांतिपूर्ण हटा दिया। आज जिला हॉस्पिटल के सामने जो कियोस्क बने हुए थे, जो किसी समय में सरकार की योजना के माध्यम से ही गरीब परिवारों को मिले थे, आज नगर परिषद ने और जिला प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको वहाँ से हटाया है। अगर शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर इस प्रकार से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। और आज हमने तो ये प्रयास किया था, अभी उनको कुछ समय मिल जाता, वो अपना सामान वगैरह बचा लेते, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया है, मैं कहता हूँ जितना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। यानी फल विक्रेता थे, उनके फल नष्ट कर दिए, उनका सामान तोड़ दिया, कुर्सियाँ तोड़ दी, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। तो लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपना अधिकार जताने का हर आदमी को अधिकार है। और सिर्फ ये भेदभाव की नीति क्यों है? जहाँ अतिक्रमण तोड़ने चाहिए वहाँ तो नगर परिषद जा रही, ना जिला प्रशासन जा रहा, और इन गरीबों को उजाड़ दिया गया है। इसका खामियाजा इस सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से करीब 20 साल पहले 10 साल के लिए अस्थायी रूप से कियोस्क आवंटित किए गए थे। अब वर्तमान में जिला अस्पताल के बाहर काफी भीड़ भाड़ रहती है। कियोस्कधारियों की ओर से अपने दायरे से आगे बढ़कर अतिक्रमण किया हुआ है, इस कारण आवागमन में परेशानी होती है। कियोस्कधारी अस्पताल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां वाहन खड़ा नहीं करने देते थे। इन हालातों को देखते हुए इन कियोस्क को हटाया जाना आवश्यक था। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के सामने जो कियोस्क पूर्व में नगर परिषद के द्वारा आवंटित किए गए थे, उनकी अवधि खत्म हो गई थी, या जो आवंटनधारी कियोस्कधारी थे वो विक्रय करके आगे जा चुके थे। इनके द्वारा सड़क काम पर अतिक्रमण किया हुआ था। अब वर्तमान में जिला चिकित्सालय में राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी योजना, मातृजननी योजना में जिला चिकित्सालय में खूब भीड़ रहती है। समस्त जिले के रोगी यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। यहाँ पर भीड़ होने की वजह से उन्हें व्हीकल खड़े रहने में दिक्कत आती थी, किसी प्रकार की उन्हें सुविधा नहीं थी। इस प्रकार इसलिए कियोस्क जो थे उन्हें निरस्त करके हटाया गया है। 3 कियोस्कधारी बचे हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय का सघन आदेश है। अभी उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय के सघन हटने के पश्चात हटाया जाएगा। अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय की जो दीवार है उसे मरम्मत करवाकर उस पर अच्छा रंग पेंट करवाकर जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि जिला चिकित्सालय में सौंदर्यीकरण बना रहे एवं आने वाले किसी रोगी के परिजनों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना। जिला अस्पताल में 150 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था शीघ्र ही की जाएगी। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शुक्रवार को इस बाबत मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक क्वात्रा से बात कर टाउन जिला अस्पताल की सीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलेरिया पिछले दिनों हनुमानगढ़ आए थे। उन्होंने जिला अस्पताल के टीबी क्लिनिक को तोड़कर इस स्थान पर नई आपातकालीन यूनिट और 30 बेड का वार्ड बनाने, एमसीएच भवन के ऊपर 50 बेड का वार्ड बनाने और पुराने चिकित्सालय में वार्डों के ऊपर 70 बेड का वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए थे। इस प्रकार कुल 150 बेड जिला अस्पताल में और बढ़ाए जाएंगे। नोडल अधिकारी क्वात्रा जी से मेरी बात हुई और जिस तरह से गलेरिया साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने 50 बेड एमसीएच में और जो अपने टीबी है वार्ड है उसके अंदर 30 बेड और पुरानी जो बिल्डिंग है उस पर 70 बेड, लगभग 150 बेड का ये
इस हॉस्पिटल में बढ़ेंगे। तो उसके लिए आरसीपी के अंदर वो कह रहे थे क्वात्रा जी मैं यहाँ आऊँगा, बैठ करके ड्राइंग बना करके और इसका जल्दी काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। और जब टाउन में ये पहले बात भी हुई थी कि इसका हम एक्सटेंशन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ना कि इसको उठाएंगे, तो वो बात अब चर्चार्थ हो रही है कि ये इसमें 150 बेड अगर और बढ़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और ये जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अपने और गलेरिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो यहाँ आए थे तो अपने मेडिकल कॉलेज के लिए एक मंजिल और बढ़ाने की जो परमिशन दे के गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात। करीब 11 माह पहले राजस्व सेवा परिषद और सीएमआर में हुए समझौते की पालना न होने से नाराज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आंदोलन कर रहे राजस्व सेवा कार्मिक 18 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इसके बाद भी समझौते के बिंदु लागू न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि राजस्व सेवा कर्मी 12 सितंबर से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को प्रमुख शासन सचिव के साथ संघ की वार्ता हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। करीब 1 साल बाद भी समझौते के एक भी बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री की ओर से राजस्व सेवा परिषद की जिन पत्रावली और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनको शीर्ष नौकरशाही ने एक कोने में पटक रखा है। इसको लेकर प्रदेश भर के राजस्व कर्मचारी और अधिकारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और असंतोष का माहौल है। इसको लेकर सत्याग्रह आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्व सेवा परिषद की तरफ से काली पट्टी बांधकर पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार का राजस्थान सरकार के विरुद्ध हमारा धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। उसमें काली पट्टी बांधकर हम 18/9 तक बहिष्कार करेंगे और दिनांक 14/9 को प्रमुख शासन सचिव के साथ हमारी वार्ता हुई संघ की, लेकिन उस वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, न कोई फैसला लिया गया है। तो 18/9 के बाद हमारा जो संघ हमें आदेश करेगा, हम संघ के निर्णय के अनुसार आगे कार्य बहिष्कार करेंगे या पूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। जो हमारा संघ कहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या मांगे? हमारी मांग है 4/10/2021 को सरकार से हमारा समझौता हुआ था। 5 मांगों पर हमारा समझौता हुआ था। उन मांगों को लागू करवाने के लिए हमारा सरकार के साथ संघर्ष चल रहा है। उसमें सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा जारी की जा चुकी है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं आईएएस राजस्थान सरकार में नौकरशाही बैठे हैं, वो उसका वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं, न उसकी कोई पालना करवा रहे हैं। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर शुक्रवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय परिसर के हॉल में वन विभाग के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को ओजोन परत का महत्व बताते हुए ओजोन परत को बचाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपाल अहरूदिया ने की। ओजोन फ्रेंडली आप अच्छे से देखिएगा। और अब ये आगे आप खरीदे ना तो आप ये कहेंगे हमें तो ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की, ठीक है। आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक वैश्विक समस्या, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से आप सबको बताया है, क्योंकि अकेले के साइंस के विद्यार्थी होते तो मैं उनको दूसरे तरीके से समझा रहा, लेकिन यहाँ सब मिले जुले हैं तो ये एक जागरूकता है। अब बात यह है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, क्या नुकसान होगा? पराबैंगनी किरणें यदि हमारे यहाँ तक पहुँच जाएगी
सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें और इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करके पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक पौधारोपण करके और अपनी जीवन शैली में इस प्रकार से बदलाव करके कि प्रकृति के निकट रहे और प्रकृति के साथ रहे, ऐसा प्रयास हम लोग करें। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में वन विभाग की तरफ से अपने राजकीय कॉलेज में मनाया गया है, जिसमें सभी को ये बताया गया कि आज जो ओजोन परत है वो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की जो किरणें हैं उनको रोकती है और ये धीरे धीरे अपने पास इतने मतलब साधन जैसे उपकरण जो अपने सुविधाओं के लिए जो अपने तैयार के लिए एसी है, फ्रिज है, वाहन है, तो उससे अपनी जो परत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उस परत को बचाने के लिए और ये इस रूप में मनाया गया, इससे बच्चों को सभी को ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि इस परत को बचाया जा सके। वन विभाग जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के अंदर ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। ओजोन संरक्षण जो दिवस है वो जो पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उन्हीं के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज के लिए हमारे जो इनकी कम से कम कमी लाने के लिए जो पैक्ट है, उसी के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs के को कंट्रोल करने के लिए या जो कार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनको कंट्रोल करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन वगैरह के काम में आती हैं उसके लिए एक ट्रीटी हुई है। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन की छात्राओं ने शुक्रवार को व्याख्याता सुमीना यादव और बलजिंद्र कौर की देखरेख में जिला मुख्यालय स्थित महिला पुलिस थाना का भ्रमण कर पुलिस की कार्यप्रणाली व महिलाओं की सुरक्षा अधिकारों की जानकारी ली। थाना के भ्रमण के पश्चात कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में महिला पुलिस थाना की SI कुसुमलता व SI रेणुबाला ने छात्राओं को उनके लिए बनाए गए कानूनों से अवगत करवाया। वहीं महिला हिंसा, शोषण व ठगी का शिकार न हो, इसके लिए भी उन्हें जागरूक किया गया। IG साहब बीकानेर के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस विद्यार्थी चौपाल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें महिला थाना की तरफ से अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में ये चौपाल लगाई जा रही है। इसी क्रम में आज महिला थाना पर रेयान कॉलेज से जो है बच्चियाँ आई थी, जिन्हें आमंत्रित किया गया था इस चौपाल के लिए, और चौपाल का आयोजन करके उनको उनके अधिकारों के बारे में, क्राइम से रिलेटेड और बच्चियों के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उनसे संबंधित और अन्य काफ़ी सारी जानकारियां जो है वो दी गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की कड़ी में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शुक्रवार को इस पखवाड़े का आगाज हुआ। इसके तहत शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्काउट एंड गाइड, वेंडर्स तथा रेल कर्मचारियों की ओर से स्टेशन पर शपथ भी ली गई और स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल, हम सब ने ये ठाना है। रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया गया स्टेशन पर, जिसमें स्काउट गाइड और हमारे वेंडर्स के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्टेशन अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। और इस रैली के माध्यम से आमजन व यात्रियों को एक संदेश दिया गया स्वच्छता का कि भाई हमारे स्टेशन पर हमारे जो स्वच्छता कर्मी है वो दिन रात मेहनत करते हैं, साफ स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, तो थोड़ा सहयोग करें और जो कचरा है डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फैलाएं। जितने भी अपने सार्वजनिक स्थान है
उन पर सफाई, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इसमें सबका सहयोग नहीं होगा इसको बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। तो साफ़ सफाई में सभी अपना योगदान दें। रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ पर सभी से अपील की जाती है कि जो रेल कर्मचारी और यात्री है साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कूड़ा कचरा जो भी है उसको डस्टबिन उपलब्ध करवाए हैं वो इसी में डालें। 10 किलोग्राम पोस्त बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने सदर पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वह फलौदी क्षेत्र से डोडा पोस्त खरीद कर लाता था। इस खुलासे के बाद पुलिस की एक टीम आरोपी को साथ लेकर फलौदी गई है। वहां मौका तस्दीक की कार्रवाई होगी। तेरह तारीख को जंक्शन थाना द्वारा नायब सिंह उर्फ नेबा निवासी नवा इसको 10 किलो पोस्त के साथ में गिरफ्तार किया गया था, जो हमारे पास अभी रिमांड पे चल रहा है। तो कल इसको आज मौका तस्दीक के लिए कल के लेके गए थे, आज वापस आए हैं। तो ये फलौदी साइड से पोस्त खरीद के लाता है। तो आगे जो इसने नाम बताया है उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाकर और इससे अनुसंधान पूर्ण हो गया है। तो कल इसको जेसी करवाया जाएगा। जंक्शन के सरस्वती कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित समारोह में अलग अलग कक्षाओं में टॉपर रही 17 बेटियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में मौजूद रहे सभापति व कॉलेज का संचालन करने वाले जन कल्याण समिति के अध्यक्ष गणेश बंसल, सचिव अमरनाथ सिंगला व प्राचार्य ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। आज सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन जो जन कल्याण समिति संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसमें 17 बच्चियां विभिन्न क्लासों में टॉपर आई हैं व अच्छे मार्क्स से लेकर पास हुई हैं। आज सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कार्यकारिणी के द्वारा इन बच्चियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं व शील्ड देकर आज सम्मानित किया गया है। इन बच्चियों का हौसला अफजाई भी की गई है ताकि ये भविष्य में भी अच्छे अंक लेकर अपना नाम रोशन कर सके व अपने परिवार का नाम व हमारी संस्था का एवं हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन कर सकें। बी फाइनल ईयर से सरस्वती गर्ल्स कॉलेज से हूँ। मेरा स्थान कॉलेज में प्रथम आया है। आर्ट्स से हूँ और मेरे इस सफलता के पीछे मेरे जितने भी टीचर्स हैं, सर हैं, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कोविड-19 के दौर पर भी इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है मुझको। इन दिनों में क्लासेस नहीं भी लगी है, लेकिन मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई को लेके और मैंने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे जाकर मैं आगे भी इसी प्रकार से मैं प्रथम आना चाहूँगी और मेरी जो तैयारी है वो एक सिविल सर्वेंट बनने की है, एक IAS ऑफिसर बनने की है, उसमें मैं अपनी प्रयासरत हूँ। आज मेरे को बहुत हर्ष है कि मेरे सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 17 बच्चियाँ पहले नंबर पर पास होकर के आई हैं। इससे बहुत ही परमर्श है कि हमारे स्कूल की बच्चियों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया, हमारे प्रांत का नाम रोशन किया। उससे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की कि मेरा सपना जो मेरे स्कूल में मैचों वाला था, कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में कबड्डी का मैच हुआ, हॉकी का मैच हुआ, क्रिकेट का मैच हुआ, यह भी मेरा सपना साकार हुआ। टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का भव्य आयोजन कर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। समिति की ओर से पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियां की जा रही हैं। रामलीला का रिहर्सल भी शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को समिति द्वारा रामलीला रंगमंच पर विधिवत भूमि पूजन किया गया। हमेशा की तरह
ये 63वीं बार हमारी रामलीला का मंचन होने जा रहा है और उसका भूमि पूजन हमने आज किया है। हमारी रामलीला की रिहर्सल हमेशा की तरह महावीर दल में हमेशा जैसे होती है वैसे पूरी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। दशहरे की तैयारियां भी पूरे ज़ोर शोर से हो रही है। ये हमारी रामलीला का मंचन 20 नवंबर से लेके 6 अक्टूबर तक चलेगा। दशहरा 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इस दफ़ा हमारी खासियत ये है कि हमने एक अच्छे कॉमेडियन को बुलाया बाहर से और डांसरों की व्यवस्था की है और हमने कोविड नियमों के तहत भी इस दफ़ा भी हमने रामलीला को संक्षिप्त किया है थोड़ा सा। हम 8 बजे रामलीला शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे हम 11 बजे रामलीला का पटाक्षेप कर दें जिससे पब्लिक को ज़्यादा देर ना बैठना पड़े। और हम इस दफ़ा हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को भरसक अच्छे से अच्छे सीन दिखाने की कोशिश करें। फालतू सीनों को हमने काटा है। नगर परिषद रामलीला मंच पर 63वीं रामलीला की तैयारी के लिए आज भूमि पूजन किया गया। आने वाली 20 तारीख से रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है और पिछले 63 सालों से लगातार इस शहर ने हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाकर इस मंच का मान और सम्मान रखा है और जो यहाँ के कलाकार हैं वो भी बहुत अच्छी भावना से यहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं और ईश्वर से यही कामना करेंगे कि इस शहर में हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन में खुशहाली बनी रहे। मान्यता ये है कि हमारी लगभग 15 वर्षों के लिए हनुमान जी की ड्रेस हमारी बुक हो चुकी है, हमारे राज तिलक बुक हो चुके हैं, हमारे जो अन्य बारात जानी होती है वो भी हमारी बुक है और हमारे जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही धार्मिक आयोजन की तरह होता है। हनुमान जी की 2 झांकी भी निकाली जाएगी और जो झांकी होती है उसमें 5 से लेके 10 तक सवामणि भी लोग चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।